शांत त्यागी, आज कांग्रेस की जो स्थिति है उसे देख करके मुझे एक शेर याद आता है। आप इत्तेफाक रखें या न रखें, लेकिन वो सबसे ज्यादा फिट बैठता है आज कांग्रेस की स्थिति पे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। नहीं, आप अनुराग जी, आप स्वतंत्र हैं, आप खूब शेरो शायरी कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था तब ये कहीं नहीं तय हुआ था कि हम लोकसभा चुनाव के बाहर विधानसभा चुनाव में भी साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे, ये तय नहीं हुआ था। जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था तो इन मुद्दों पर तय हुआ था। हम संविधान की लड़ाई लड़ना चाहते थे, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते थे, हम एक निचले तबके को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते थे। और जितने भी हमारे घटक दल इंडिया गठबंधन में अभी हैं, वो लोकसभा में आज भी हमारे साथ हैं। अभी यहाँ पर शिवसेना यूबीटी के भी प्रवक्ता हैं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी अगर होते तो वो ये बात कभी नहीं कहते कि हम लोकसभा में या फिर पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा अभी दूर की कौड़ी है। ईशान जी, लोकसभा अभी दूर की कौड़ी है। मेरा तो सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के सारे दल एक साथ हैं, सिर्फ कांग्रेस को अलग थलग कर दिया और आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे। भाई, आप भी तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो फर्क क्या था अगर आपके साथ रहते और फिर मैदान में उतरते तो? नहीं, देखिए, मैं वही तो बात बोल रहा हूं कि लोकसभा में आज भी हम सब साथ हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में सारे ही हमारे घटक दल इंडिया गठबंधन के स्वतंत्र हैं। अगर वो किसी पार्टी का स्वाई लेना चाहते हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर उनका जनाधार है दिल्ली राज्य में और वो आम आदमी पार्टी को अपना जनाधार ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो स्वतंत्र है, कर लीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली के मुद्दों के चुनाव की दिल्ली के जो आम जनमानस के मुद्दे हैं उनकी राजनीति कर रही है, उनको उठाने का काम कर रही है। दिल्ली में जो कुप्रशासन रहा है पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का, उसको उजागर करने का काम कर रही है। हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है जो अरविंद केजरीवाल जी वादा किया करते थे, और उन्होंने जो दिल्ली से वादा खिलाफी करी, जितने भी उन्होंने वादे किए थे सबके सारे के सारे वादा खिलाफी करी उन्होंने बोला था 500 स्कूल बनाएंगे। रीना गुप्ता जी यहाँ बैठी हुई हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। मुझे बताइए ना 20 स्कूल के नाम। 97 स्कूल बंद हो गए दिल्ली में। 20 यूनिवर्सिटी का इन्होंने वादा किया था। मुझे 10 गिनवा दीजिए इस डिबेट में बैठ के। इन्होंने वादा किया था कि हम साफ पानी देंगे। हमने देखा किस तरह से सीवर का पानी दिल्ली की जनता पीने पे मजबूर हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने अपने शीश महल में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया, और वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कम से कम मेरे ख्याल से 15 करोड़ रुपए का, ये क्या की रिपोर्ट में, अगर मैं सही हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा बाकी मुझे, लेकिन वो करोड़ों रुपए का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपने घर में लगवा ले रहे हैं। ठीक है, दिल्ली जनता पिएगी गंदा अब पानी। ये सवाल तो आम आदमी पार्टी से रोज ही पूछे जा रहे हैं ईशान जी, और आम आदमी पार्टी अपने तरीके से इसका जवाब भी दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाने से कांग्रेस का भला या बीजेपी का भला नहीं होगा। मैं रीना जी का रुख कर लेता हूं। रीना गुप्ता जी, इतना बुरा बदला आम आदमी पार्टी कांग्रेस से हरियाणा का लेगी, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। वैसे भी अलग थलग पड़े थे, कांग्रेस कभी कहीं नजर नहीं आ रही थी दिल्ली इलेक्शन में, लेकिन आपने तो पूरा इंतजाम कर लिया उनको इंडिया गठबंधन से बाहर करने का। देखिए, हम आभारी हैं इंडिया गठबंधन के अपने सारे साथियों का जिन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, ममता दीदी हों, और मैंने सुना है कि अब शिवसेना से भी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को भी समझ में आ रहा है कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूती से चुनौती कोई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो आम आदमी पार्टी है। और जाहिर सी बात है, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। लेकिन आज दिल्ली की जनता एक सवाल पूछ रही है, और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन? अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? अरे रीना जी, अरविंद केजरीवाल आप जब कहती हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों भूल जाती हैं? अभी कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो, जब तक मामला खत्म नहीं हो जाता, केस खत्म नहीं हो जाता? देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके मुख्यमंत्री बनने में, कहीं भी ऑर्डर में ये नहीं लिखा है। और एक बार जब वो जीत जाते हैं उसके बाद हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और वो विधिवत अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की जनता पूछ रही है, क्या आप गाली गलौज करने वाले रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर प्रवेश वर्मा जो खुलेआम नोट बांट रहे हैं, जिनका क्लेम टू फेम बस ये है कि मेरे पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे,
उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए आज तक क्या किया है पिछले 10 सालों में? उनके पास कुछ नहीं है गिनाने के लिए। मीनाक्षी लेखी जी जो चुनाव लड़ने से ही मना कर रही हैं, वो भाग रही हैं, वो कह रही हैं मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे क्योंकि मुझे पता है मैं दिल्ली में हारने वाली हूं। तो अभी सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है भारतीय जनता पार्टी का, पहली बात। दूसरी बात, सवाल यह है कि आप गाली गलौज तो आप करते जा रहे हैं, लगातार आप गाली गलौज कर रहे हैं। कभी आप अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे रहे हैं, कभी आप दिल्ली की महिलाओं को गाली दे रहे हैं, कभी आप आतिशी जी के पिताजी को गाली दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए आपका क्या विजन है उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तीसरी बात, दिल्ली में पिछले 10 साल से आपके पास 2 जिम्मेदारियां थी। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बुरी हालत है और उसका जिम्मेदार कौन है कि दिल्ली को रेप कैपिटल आपने बना दिया। रोज दिल्ली में कितने लोगों का अपहरण हो रहा है, कितने लोगों से फिरौती मांगी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, रोज स्कूलों में बम की धमकी दी जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। दूसरा, डीडीए और दिल्ली की जमीन। तो आपने कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, आज से 5 साल पहले जी। आज तक आप मुश्किल से 4,500 लोगों को चाबी दे पाए हैं मकान की। दिल्ली में 15 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं, आप लगातार झुग्गियां तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आप ये नौटंकी करते हैं कि आपके नेता जाके झुग्गियों में सोएंगे, अगले दिन आप बुलडोजर भेज देते हैं झुग्गियों को तोड़ने के लिए। तो 2 काम दिल्ली की जनता ने आपको दिए थे, लॉ एंड ऑर्डर का, और दूसरा दिल्ली में लो इनकम हाउसिंग और जो लोग झुग्गी में रहते हैं उनके लिए मकान देना। तो पहले आप अपना भी तो रिपोर्ट कार्ड पेश करिए कि पिछले 5 साल में आपने लॉ एंड ऑर्डर का क्या किया, आपने दिल्ली में मकान की जो इतनी बुरी स्थिति है उसका क्या किया। वो कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, बस सुबह शाम बैठ के गालियां दे रहे हैं। ठीक है।